नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कारक चिन्ह। ठीक है। तो दोस्तों, कारक चिन्ह को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम परसर्ग भी कहते हैं और कारक के जो चिन्ह हैं इन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि कारक चिन्ह होते क्या हैं। दोस्तों, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह कारक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। ठीक है। तो इसमें किसने मारा? पुलिस ने। तो पुलिस दोस्तों हमारी हो गई कर्ता। ठीक है। और इसके बाद जो चिन्ह लगा होता है दोस्तों वो कहलाता है कर्ता कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है। अब किसे मारा है? चोर को मारा है, तो चोर हमारा कर्म हो गया और चोर के बाद जो चिन्ह लगा है वो हमारा कारक चिन्ह हो गया। अब दोस्तों किससे मारा है? तो साधन हमारा हुआ डंडा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं करण। और इसके बाद जो चिन्ह लगेगा वो करण चिन्ह हो गया। ठीक है। अब मारा जो है दोस्तों वो हमारी हो जाएगी क्रिया। ठीक है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, या फिर कौन सा कारक है। दोस्तों बात करें कारक की, तो कारक के 8 चिन्ह होते हैं। ठीक है। 8 कारक चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह होगा को। करण, करण का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इसका यूज हम साधन या माध्यम के लिए करते हैं। ठीक है। यहाँ पर के द्वारा या के साथ का भी यूज किया जाता है। संप्रदान के बाद जो चिन्ह आएगा विभक्ति चिन्ह वो होगा के लिए या को। अपादान में हम से का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अलग होने का बोध कराता है। ठीक है। संबंध कारक में हम का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे उसका, उसकी, उसके। ठीक है। हमारा, तुम्हारा, हमारी, तुम्हारी, तुम्हारे इस प्रकार से। नानी ने अपना, अपनी, अपने इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर सारे जो चिन्ह होंगे वो काकी के, रारी और नानी ने होंगे, संबंध बताएंगे हमारा। ठीक। अगला है दोस्तों अधिकरण कारक। यहाँ पर में, पर, के ऊपर, के भीतर इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हमारे अधिकरण विभक्ति चिन्ह कहलाएंगे। इसके अलावा संबोधन है। संबोधन में हे, हो, अरे, ओ इस प्रकार के जो भी चिन्ह आएंगे वो संबोधन कहलाएंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखने हैं कि इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है। कई बार कारकों की संख्या पूछता है, वो 8 होती है। ठीक है। दोस्तों इसके अलावा जो कर्ता कारक है हमारा, कर्ता और कर्म कारक है, ये दोनों कारक जो होते हैं दोस्तों इनको हम शून्य कारक चिन्ह से भी यूज प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया कि अजय आज घर नहीं जाएगा। ठीक है। अजय आज घर नहीं जाएगा। तो इसमें जो दोस्तों अजय के बाद जो चिन्ह आएगा, अजय आज घर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अजय और आज के बीच में एक चिन्ह है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमें हमारा कहलाएगा शून्य कारक चिन्ह। ठीक है। इसमें हमारा जो कर्ता कारक है वो अजय है। ठीक है। और कर्ता के बाद ने चिन्ह आता है। ठीक। लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो कई बार ये क्या होता है दोस्तों, हमको खुद समझना पड़ता है कि ये इसके बाद ये चिन्ह आना चाहिए था। ठीक है। कर्ता कारक चिन्ह इसमें हमारा जो हो जाएगा दोस्तों शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमको ने का प्रयोग यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला है कर्ता कारक। ठीक है। ये होता क्या है? तो कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। ठीक है। दोस्तों अगर मैं वाच्यों की बात करूं तो वाच्य में कारक चिन्ह को से या के द्वारा दिखाया जाता है। वाच्य क्या होते हैं दोस्तों? वाच्य मैं पीछे बड़ा पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है। वाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों जब हम यूज करते हैं कि जैसे मोहन के द्वारा चला नहीं गया, तो मोहन के द्वारा। ठीक है। तो यहां पर जो चिन्ह आ रहा है के द्वारा आ रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कर्ता कारक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो वाच्यों में हम या मोहन से दौड़ा नहीं जाता, तो मोहन के बाद से आ रहा है, तो यहां पर भी दोस्तों कर्ता कारक होगा। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं इसके। इसको पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो कर्ता की हमको पहचान होती है। ठीक है। जैसे बच्चों ने क्रिकेट खेला। अगर मैं पूछूं किसने क्रिकेट खेला, तो बच्चों ने, हमको आंसर मिल रहा है बच्चों ने। तो बच्चों के बाद जो चिन्ह आएगा वो हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। जैसे भारत ने विश्व कप जीता था, तो किसने जीता था? भारत ने। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो कौन हमें शुद्ध हवा दे रहा है? वृक्ष दे रहे हैं। यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है। ठीक है। कर्ता हमारा यहाँ पर क्या है? वृक्ष है।
ठीक, उसने जाने से पहले भोजन किया। तो उसने, इसको अगर हम तोड़ के लिखें उसने को, तो उसका मतलब हो जाएगा वह। ठीक है, तो उसने के बाद जो कारक चिन्ह है वो हमारा लुप्त है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शून्य कारक चिन्ह। ठीक है, और सर्वनाम के साथ ने चिन्ह होने पर परिवर्तित हो सकता है ये। ठीक है, सर्वनाम के साथ ने चिन्ह होने पर यह परिवर्तित हो सकता है। और दोस्तों देख लेंगे वर्तमान काल, भविष्य काल, इन क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कारक हमारा करता रहेगा लेकिन चिन्ह का प्रयोग ने का नहीं होगा। जैसे राम कसरत करता है ना। गीता बैडमिंटन खेलेगी, ये भूतकाल भविष्य काल का हो गया और ये वर्तमान काल का हो गया। और भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे आकाश गया था, तो इसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये कर्ता कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होगा। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, कर्म कारक क्या होते हैं। तो कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। पहचान कैसे करेंगे, क्रिया में क्या या किसको प्रश्न करने पर कर्म की पहचान होती है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया। ठीक है, अब हम कहेंगे कर्म कारक कौन सा है, तो हम प्रश्न करेंगे किसको बुलाया, छात्र को। तो छात्र हमारा दोस्तों क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और छात्र के बाद जो चिन्ह आएगा को, ये हमारा कर्म कारक चिन्ह, या इसको प्रसर्ग कह लें या विभक्ति चिन्ह कह लें। ठीक है, ये होगा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। भाई ने नौकर को बुलाया, नौकर के बाद को आ गया दोस्तों, ये हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है, इसमें दो कर्म है, छात्र भी है और पुस्तक भी है। ठीक है, चिन्ह हमारा क्या है, को। बालक ने रोटी खाई, क्या खाई दोस्तों, रोटी खाई। ठीक है, और क्या करने पर हमको उत्तर मिल रहा है, रोटी। तो रोटी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा करण कारक। ठीक है, करण कारक क्या होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसका यूज हम साधन के लिए भी करते हैं या माध्यम के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे पहचान की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कारण पता करते हैं। ठीक है, जैसे हम दाल के साथ चावल खाते हैं। ठीक है, तो दाल के साथ दोस्तों क्या खा रहे हैं, चावल। तो दाल के बाद जो चिन्ह आ गया हमारा, वो आ गया करण कारक चिन्ह। ठीक है, जैसे अपराधी ने चाकू से रमा का खून किया, साधन क्या था, चाकू। ठीक है, चाकू के बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, से चिन्ह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह। आज भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, किससे मर रहे हैं दोस्तों, भूख से। कारण क्या है, भूख है। तो ये इसके बाद जो चिन्ह आएगा हमारा, वो हमारा करण कारक चिन्ह कहलाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, संप्रदान कारक। ये क्या होता है, कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रवि ने मोहन को आइसक्रीम खिलाई, रवि ने मोहन को आइसक्रीम खिलाई। तो यहां पर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि मोहन के बाद किसको खिला रहा है आइसक्रीम, मोहन को खिला रहा है, तो को हमारा संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा। सुरेश महेश के लिए मिठाई लाया, तो के लिए चिन्ह आ गया दोस्तों यहाँ पर हमारा। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, संप्रदान चिन्ह को। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, किसके लिए लिखी, छात्रों के लिए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। मनुष्य पेट के लिए सब कुछ करता है, तो के लिए आ गया पेट के बाद। तो दोस्तों पेट हमारा संप्रदान कारक और के लिए हमारा संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, यहाँ पर के लिए आ गया। राजा भिक्षुक को दान देता है, अब दोस्तों यहाँ पर को आ गया। ठीक है, तो जहां पर कोई वस्तु किसी को परमानेंट दी जाए और वापस ना ली जाए, तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। वैसे को का प्रयोग हम कर्म में भी करते हैं। ठीक है, कर्म को, है ना, लेकिन जहां पर कोई चीज दी जा रही है और वो वापस ना ली जाए, तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, अब कंबल दे रहा है तो कंबल वापस थोड़ी ना लेगा उससे। तो यहां पर कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होगा। ठीक, अगला प्रश्न अगला देखते हैं टॉपिक दोस्तों, अपदान कारक।
ये क्या होता है? अपादान कारक। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या तुलना का बोध होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अभी किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। ठीक है, तो से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा। वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। कहाँ से नहीं लौटा? दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से अब अलग होगा, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक चिन्ह होगा। बालक छत से गिर गया, छत से अलग हुआ, ठीक है, से चिन्ह आ गया। मीरा गीता से लंबी है, कंपेयर करें तो इससे लंबी है गीता से, तो गीता के बाद जो चिन्ह आएगा वो हमारा अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा। उसकी बहन मुझसे डरती है, अब डरती है तो यानी कि दूर जाएगी, अब दूर जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, उसकी बहन मुझसे प्यार करती है, तो दोस्तों दूर जाए या फिर पास आए, दोनों ही कंडीशन में हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, अब हिमालय से निकलती है तो हिमालय से अलग होगी, दूर जाएगी, है ना, पृथकता होगी यहाँ पर, तो भी यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? जिस वाक्य में जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु का या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो, वहां पर संबंध कारक होता है। दोस्तों पहचान इसकी यही होती है, का, की, के, ये शब्द आते हैं। ठीक है, और ये शब्द संबंध कारक के बाद आएंगे। जैसे पंक्ति का घर बहुत सुंदर है, पंक्ति, उसके बाद का आ गया, तो का हमारा संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा और पंक्ति जो है वो संबंध कारक हो जाएगी। ठीक है, यह महेश की दुकान है, तो महेश संबंध कारक और ये चिन्ह। ठीक है, मीरा के बच्चे कोचिंग नहीं गए, तो मीरा के। ठीक है, यह कबीरदास के दोहे हैं, के चिन्ह आ गया, तो कबीरदास के दोहे हमारा, ये जो कबीरदास है ये संबंध कारक और के संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे धीरज का भाई प्रथम आया, में कर्ता कारक क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो कर्ता कारक है, ठीक है, वो क्या होगा? भाई। ठीक है, क्योंकि धीरज का भाई। ठीक है, अच्छा सॉरी, कर्ता कारक दोस्तों, कर्ता कारक नहीं, इसमें संबंध कारक होगा धीरज। ठीक है, क्या होगा? धीरज। और इसमें जो संबंध कारक है वो हमारा धीरज होगा, और जो कर्ता कारक होगा वो हमारा भाई होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धीरज का, किसका? धीरज का, तो धीरज हमारा जो हो जाएगा वो संबंध कारक हो जाएगा, और भाई जो होगा वो कर्ता कारक होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्या होता है? तो दोस्तों अधिकरण कारक में हम देखेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है, या क्रिया के स्थान और काल को बताने वाले कारक को हम अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मछली जल में तैर रहती है, तो कहाँ रहती है? जल में, तो में चिन्ह आ गया, तो में पर। ठीक है, इस प्रकार के जो चिन्ह आते हैं, के ऊपर, के भीतर, ये सब के सब अधिकरण के होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। पुस्तक मेज पर रखी है, किस पर रखी है? मेज पर, तो पर हमारा चिन्ह हो गया अधिकरण कारक चिन्ह। अध्यापक 5 मिनट में आने वाले हैं, कितनी देर में? 5 मिनट में, तो में चिन्ह आ गया, तो ये हमारा अधिकरण कारक। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ठीक है, और कहां पर? आकाश में। तो दोनों में ही में चिन्ह आ रहा है, लेकिन ये कालवाचक अधिकरण है और ये स्थानवाचक अधिकरण है। तो ये इनकी दोस्तों शुद्ध शुद्ध में भी आता है कि इस प्रकार से अगर कोई वाक्य आपको मिलता है तो आप पहले कालवाचक अधिकरण का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्थानवाचक। हम किसी वाक्य को ऐसे नहीं लिख सकते कि आकाश में वर्षा ऋतु में बादल छाए रहते हैं, ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, हमको लिखना यही पड़ेगा कि वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं, क्योंकि कालवाचक जो अधिनियम अधिकरण चिन्ह होता है वो पहले आता है और स्थानवाचक उसके बाद आता है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, संबोधन कारक। ये क्या होता है? तो जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, इसमें कारक चिन्ह पहले और कारक बाद में आता है। ठीक है, और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों ये याद रखना है आपको, इसमें कारक चिन्ह पहले आएगा और कारक उसके बाद आएगा। बाकी के सातों में कारक पहले आ रहा था और चिन्ह उसके बाद आ रहा था। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, और अरे मूर्ख,
अरे मूर्ख संबोधन कर रहे हैं, अब तो संभल जा। तो अरे मूर्ख के बाद दोस्तों क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, उससे पहले वाला जो होगा वो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, और संबोधक कारक चिन्ह है वो हे, अरे, ठीक, इस प्रकार से है। हे प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु के बाद दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है दोस्तों, कारक के कितने भेद हैं? तो दोस्तों कारक के भेद मैंने बताया था आपको 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों के लिए जो है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कारक किसका चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें जो से कारक है वो अपादान का चिन्ह है, क्योंकि इसमें वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। जहां पर पृथकता है ना, पृथकता हो या फिर तुलना हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों पर जो कारक है वो अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण की मैंने पहचान बताई थी, जो चिन्ह होते हैं में, पर, ठीक है, के ऊपर, है ना, के भीतर, ये इस प्रकार के सभी चिन्ह आपके अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो दोस्तों घर से बाहर गया है यानी कि ये पृथकता का बोध करा रहा है, तो यहां पर दोस्तों जो चिन्ह होगा वो अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई पर, ठीक है, तो चारपाई जो शब्द है वो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कारक चिन्ह को दोस्तों क्या कहा जाता है, मैं बता चुका हूं, कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं, प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? ठीक है, अब दोस्तों वह कार मेरी है तो यानी कि संबंध बता रहा है, मेरी, रा री रे, काकी के नानी ने, इस प्रकार के जो भी चिन्ह आते हैं वो सब के सब किसके होते हैं? संबंध कारक के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो दोस्तों यह होता है, संप्रदान कारक में आपका के लिए या को दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है? अब दोस्तों गीता किससे मार रही है? हाथ से मार रही है। ठीक है, तो किसका यूज कर रही है? हाथों का, तो हाथ एक साधन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश के बाद दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आ गया है ना, पहली पहचान तो उसकी यही हो गई, तो ये हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। अब सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए यानी कि अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, पृथकता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। तो दोस्तों किससे निशान लगाना है? पेंसिल से, तो पेंसिल जो है एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा करण कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो किसकी सेवा के लिए? समाज की। ठीक है, तो के लिए, ठीक है, किससे पहले आ रहा है? सेवा, है ना, तो यहां पर जो हमारा चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों संप्रदान। ठीक, के लिए या फिर को चिन्ह जो आते हैं वो संप्रदान कारक के लिए आते हैं। तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है? दोस्तों रारी नानी ने काकी के आ गया है, इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो भी चिन्ह आते हैं वो किसके होते हैं? संबंध कारक के होते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, है ना, इस प्रकार से सारे शब्द। अगला है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? दोस्तों भी बताया था आपको, ये मैंने करण कारक के रूप में। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है, अभी परिभाषा में बताया था आपको मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से
उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं अपादान कारक। ठीक। अगला प्रश्न है, आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक है? तो दोस्तों स्टेशन से आ रहा है तो अलग हो रहा है, पृथकता का बोध होगा, तो यहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? तो दोस्तों मित्र के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। ठीक है। तो इसमें जो हमारा वाक्य होगा वो संबोधन कारक हो जाएगा। नानी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? अब दोस्तों किसने सुनाई कहानी? नानी ने। ठीक है। तो नानी क्या है? कर्ता। कर्ता ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शशि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों को पूछा है, किसको पीटा है? रोहित को पीटा है। ठीक है। तो रोहित क्या हो जाएगा? यहां पर कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, मां चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों किससे काट रही है सब्जी? चाकू से। चाकू एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है और साधन का यूज हम करते हैं करण कारक में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूं। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों से जो है इसमें अलमारी से पुस्तक अलग हो रही है। ठीक है। तो यहां पर पृथकता का बोध होगा, तो अपादान कारक होगा। तुम्हारा नाम सबको मालूम है। इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है? तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे किसकी विभक्ति होगी ये? संबंध कारक की। तो दोस्तों ये थे कारक। ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।